एकदम दिक्कत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। बस गुनगुन को छोड़ने आई थी और जैसे ही गुनगुन को छोड़ के मैं वापस चली हूँ वैसे ही स्कूटी ने जवाब दे दिया, पंचर हो गया। क्या हुआ? क्या चाहिए? खेलना है? बस फिर क्या करती हूँ, उसे जैसे तैसे खींच के मैकेनिक की शॉप तक लाई और फिर उसे वहाँ छोड़ा और वहाँ से फिर पैदल पैदल वापस घर आई। और वो तो अच्छा हुआ कि मतलब एकदम अंधेरा नहीं था, उजाला हो गया था। अच्छा भी लग रहा था, सुबह की वॉक हो मॉर्निंग वॉक हो गई थी मेरी। लेकिन स्कूटी को वहीं छोड़ा, फिर लॉक किया और फिर घर आ गई थी। और घर आके थोड़ी देर बैठ गई, मैं थक सी गई थी। इतना ऊपर घूमी घूमी जाने के लिए इतनी जिद है ना, घूमी घूमी जाना बच्चे को। ओ बाबा, थोड़ी देर बैठी हूँ तो कैसे पीछे पड़ जाता है मेरे कि बाहर जाना है इसे घूमने। गंदा गंदा बच्चा, एकदम गंदा, एकदम गंदा, एकदम गंदा, एकदम गंदा। चलो चलो चलो। अभी निकाल दिया था मैंने मक्खन, और मुझे कैमरा ऑन करना अभी बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। आज मैं गुनगुन को छोड़ के जब आई ना तो थोड़ी देर बैठ गई थी आज। उसके बाद अभी किचन में आई तो सबसे पहले मक्खन निकाला, क्योंकि ये आपको पता ही है गुनगुन के एब्सेंस में होना है काम। तो सबसे पहले मक्खन निकाल के वो रखती हूँ गैस पे और फिर बनाऊँगी ये मूली के पत्तों की सब्ज़ी। और रात की सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने ब्रोकली वाली, वो भी है। तो बस यही रहेगा लंच के लिए, आज शायद ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सोच रही हूँ जाना है कि। तो मक्खन रख दिया मैंने बनने के लिए। किचन पे ध्यान मत देना, किचन अभी बहुत फैल रहा है। और इधर सब्जी, ये इसमें कढ़ाई रख दी मैंने। लहसुन छिला हुआ सारा, आज ये भी पेस्ट बनाती हूँ इसका, हरी मिर्च और अदरक डाल के। ये बहुत ज़रूरी है। और एक रीज़न और इसके ज़रूरी होने का, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में बताऊंगी, बाद में पक्का बताऊंगी। मक्खन रख दिया और गैस ऑन ही नहीं की, क्योंकि जो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ ना वो मैंने गलत किया, बैठना नहीं चाहिए था। बाद में हमेशा पछतावा होता है कि यार मैं क्यों बैठ गई। क्योंकि बाद में लगता है कि इतनी देर में ये काम हो जाता और वो काम हो जाता। ये वाली सब्जी तो बहुत थोड़ी सी बनेगी, बस उनके लिए, उनको बहुत पसंद है इसलिए। आलू छील। क्या है सब्जी तो रात की भी थी, जो बनाई थी मैंने ब्रोकली की मिक्स वेज। लेकिन ये मूली के पत्तों की सब्ज़ी बना रही थी मैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मैंने सोचा वैसे भी थोड़ी सी बननी थी तो मैंने सोचा उनके लिए बना देती हूँ। तो बस वही सब्जी बना रही हूँ। और घी बनने के लिए रख दिया है, वो भी अपना धीमी धीमी गैस पे बन रहा है। और सब्ज़ी छौंक दी है मैंने, साथ साथ और चीज़ें भी करती जा रही हूँ। अब जो फैल जाता है उसको भी समेटती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि नहीं तो फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है काम। तो सब्ज़ी बनने रख दी थी और थोड़ा सा वहाँ से क्लीन किया। और उसके बाद मैंने बनाई फिर नाश्ते के लिए रोटियाँ। और जो टिफ़िन मैंने खिचड़ी वाले दिन दिए थे ना अपनी फ्रेंड को, देवरानी को,
तो फ्रेंड वाला टिफ़िन कल वापस आया है, तो उसी में ही सिवई भी थी। ये सब्ज़ी बनी मूली के पत्तों की, रात की सब्ज़ी, सिवई, रोटियाँ और ये दाल बची हुई है कल की। और मेरी फ्रेंड ने भेजे थे टिफ़िन में सिवई और तिल के लड्डू, तो उसने लड्डू बनाए थे तो वो भेजे थे। मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए सालावाला, अपने पुराने वाले घर। और स्कूटी मेरी सुबह पंचर हो गई है। पहले उसे मैं वहीं देख के आई थी मैकेनिक की शॉप पे ना, मेरे हस्बैंड ने जाते हुए उनसे चाबी भी दे दी थी कि ठीक कर देना, तो अभी ठीक हो गई होगी। अब जाती हूँ, पहले स्कूटी उठाऊँगी फिर आगे जाऊँगी। और सालावाला भी जाना है और एक जगह और जाना है मुझे, तो वहाँ भी जाना है। बहुत दिनों से डिले हो रहा था वो, तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ। वहाँ जाती हूँ और कुकी को पहले ही समझ में आ जाता है कि मम्मी कहीं जा रही है। मेरे पीछे पीछे घूम रहा है वो, आगे पीछे। मेरा मन नहीं करता घर से कहीं भी जाने का। और अभी चलो बाद में बात करती हूँ आपसे, जाती हूँ अभी। निन्नी आ रही इसको, निन्नी बाबू अभी आती हूँ मैं। हाँ, बस मैं पैदल पैदल निकल गई थी। सबसे पहले पहुँची मैं स्कूटी लेने, स्कूटी ली और उसके बाद गई आगे, और फिर मैं वापस आई थी शाम को 5 बजे, 5:30 बजे करीब। अभी तब से सुबह से मैं आपसे अब मिल रही हूँ। मैं जब गई थी पुराने वाले अपने घर, तो आ गई थी मैं शाम को। तो कुछ और काम भी था, वो भी कहीं और जाना था, वहाँ भी गई और फिर अपने घर गई। वहाँ से आके, वहाँ से मैं आ गई थी, गुनगुन की भी छुट्टी हो गई थी तो उसको भी लेते हुए आई मैं। मतलब वो बस से आई थी, मैं उसको यहीं पे मिली मेन रोड से, और फिर साथ में आ गए थे हम घर। चाय वगैरह पी, बैठी थोड़ी देर, और अब काफ़ी देर बाद आई हूँ किचन में खाना बनाने। थकान हो रही है क्योंकि 2-3 दिन से ना थोड़ा दौड़ रही हूँ, थोड़ा स्कूटी वगैरह भी काफ़ी चला ली। तो अभी किचन में आई हूँ, अब बनाऊँगी मैं खाना। और आज खाना ना, मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ता खाया था और आज का लंच हो ही नहीं रहा। और फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे ना, मतलब जलन जलन खट्टा सा थोड़ा सा। मैंने अभी एक लड्डू खाया था जब चाय पी, तो और खाना कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा इसीलिए कि शायद ठीक रहेगा, नहीं खाऊंगी तो। देवरानी ने बहुत जिद की थी खाने के लिए, नहीं खाया मैंने। हो ही नहीं रहा आजकल, लंच खाने का मन ही नहीं होता। तो फिर अभी मैं सोच रही आज मैं सिंपल से दाल चावल बनाती हूँ, तो वही सोच रही हूँ सिंपल सा दाल चावल बनाती हूँ। मलका मूंग की दाल और चावल। और सुबह के लिए मैंने बथुआ साफ़ किया, थोड़ा सा बथुआ रखा था वो साफ़ किया, और थोड़ा सा आटा वगैरह मिक्स करके सोच रही हूँ मंडवे का और मक्का का आटा मिक्स करके पराठे बना, सुबह उसके लिए पराठे बना दूँगी। गुनगुन के लिए टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा। तो बस अदरक लहसुन का मुझे पेस्ट भी बनाना था, वो भी लहसुन भी इतने सारे छिल के रखे हुए। करती हूँ फिर अब स्टार्ट। भिगा दी थी मैंने थोड़ी देर पहले, लहसुन मैंने सुबह धो के रख दिया था। ये बथुआ साफ़ के इसको धोती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, आटा गूँथती हूँ सुबह के लिए, करती हूँ स्टार्ट। ये लिया है मैंने पराठे के लिए आटा, गेहूँ का आटा, ये मंडवे का और ये मक्का का। तीनों आटे में मैं अब डालूँगी बथुआ को, पीस के डालूँगी बथुए में। लहसुन हरी मिर्च सब पीस दूँगी और अजवाइन नमक हींग वगैरह सब डाल के इसको गूँथ लूँगी। इसमें मैं ये पीसूँगी बथुआ, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। बाकी मसाले डालूँगी मैं आटे में। एकदम बारीक पेस्ट बना लिया मैंने इसका, जिसका आटा गूंथते। थोड़ा सा हींग, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, डाला थोड़ा सा रिफाइंड। डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो डाल के पहले उसी से अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटा गूँध लिया था और एकदम बढ़िया सा आटा गूँध गया था। इसके बनाऊंगी मैं कल सुबह पराठे,
और ये काम मेरा रेडी है नाश्ते के लिए। और अभी मैंने दाल उबाल ली थी तो अब उसका तड़का रेडी कर रही हूँ। बहुत ऐसा ज़्यादा हैवी सा नहीं, बहुत ही लाइट सा तड़का, क्योंकि मुझे लाइट से ही दाल बनानी है इस समय। बहुत ज़्यादा ऐसा चटक मटक वाला खाना नहीं, सिंपल सा खाना बनाना है, हल्का सा बिल्कुल। तो बस मैंने थोड़ा सा जीरा, जखियाँ, लहसुन, प्याज डाल के थोड़ा सा तड़का तैयार कर लिया था और दाल को तड़का लगा दिया था। और यही डिनर था हमारा, दाल चावल। और फिर मिली हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। इस गुनगुन को छोड़ के आ गई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी, आ गई और बारिश हो ही गई। आज मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये बारिश, थोड़ा बैलेंस बन जाएगा मौसम को। वरना 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी। मतलब गर्मी तो क्या, धूप बहुत तेज़ थी। पर आज मौसम अच्छा हो गया एकदम, बारिश होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा हो रहा है मौसम ना, ठंडा, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है। आज कितने दिन बाद क्लियर सा दिख रहा है ना सब कुछ। पता है, पेड़ पौधे भी ऐसे लग रहे हैं धुले धुले से एकदम। और जो मेरे फ्लैट्स में ही मेरी फ्रेंड है एक पड़ोसी, उन्होंने मुझे छत पे बुलाया कि मौसम बहुत अच्छा आ रहा है छत में, और इतना ठंडा हो रहा था। और छत में आए तो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। आज बहुत बारिश हुई और आज सब जगह बर्फ़ पड़ गई, जो बहुत ज़रूरी थी। सर्दियों की पहली बर्फ़ पड़ी है और ज़बरदस्त पड़ी है। तो बहुत ही मस्त मौसम हो रहा था। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वो कुर्ती है जो मैंने स्टिच की थी ना अभी कल परसों, तो वो बहुत प्यारी सी बनी थी। चलिए, ओके, बाय।